नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं वर्किंग वुमेन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हर बार हम जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो वर्किंग वुमेन को या हाउसवाइफ को भूल जाते हैं। हमारे समाज में शुरू से ये मान्यता है कि पैसे को संभालने की जिम्मेदारी पुरुषों की है। मैन ऑफ द हाउस शुड टेक केयर ऑफ ऑल फाइनेंशियल डिसीजंस। हम स्त्रियों को या तो कमज़ोर समझते हैं या हम ऐसा मानते हैं कि वो फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकती है। देखिए, जब आज के दिन में हम नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जब सरकार भी ये कह रही है कि बेटी को पढ़ाइए, उसे समझदार बनाइए, आप समझदार बनाना चाहते हैं तो उसको मौका तो दीजिए कि वो पैसे का भी डिसीजन ले सके। जो पैसा वो कमा रही है या जो पैसा उसको घर खर्च के लिए दिया जा रहा है वो उसको वो जोड़ती है, समेट के रखती है। आप जो भी पैसा अपनी घर की स्त्री को देते हैं, पत्नी को देते हैं, अपनी माँ को देते हैं, आप ये देखिए वो कितनी समझदारी से उस पैसे का इस्तेमाल करती है और उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ जोड़ लेती है और आपके मुश्किल के समय में आपके हाथ में वो बचा हुआ पैसा ला के दे भी देती है। अगर हमारी माँ, हमारी पत्नी ऐसा कर सकती है, मतलब उसमें टैलेंट तो है ना जी। तो जब वो घर का खर्चा इतने अच्छे से समेट सकती है तो उसे हमें एक मौका देना चाहिए कि जो हम अपनी लाइफ के मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि गाड़ी लेने का, घर लेने का, लोन लेने का, उसमें आप उन्हें भी शामिल कीजिए, उन्हें भी इन्वॉल्व कीजिए। अगर आप कोई वाइट गुड्स खरीद रहे हैं तो उसमें उनको भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए इन्वॉल्व कीजिए, ताकि उन्हें भी पैसे की समझ जो है, हम तो पहले मान लेते हैं कि उनको समझ ही नहीं है। अरे उन्हें मौका तो दो। अगर उन्हें समझ है तो उस समझ का इस्तेमाल करने का मौका दीजिए आप। हम सब ने भी तो गलतियां करके सीखी है, उन्हें भी तो आप मौका दो ताकि वो सीख सकें, समझ सकें और डिसीजन ले सकें। एक चीज़ ध्यान रखिए, कल को आपको कुछ हो जाता है, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो घर को कौन संभालेगा? आपको हॉस्पिटल में कौन लेके जाएगा? आपके हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके घर के फाइनेंस को, आपके हॉस्पिटल के खर्चे को कौन मैनेज करेगा? आपका स्पाउस, आपकी पत्नी, आपकी माँ। हमें उन्हें उस मुश्किल समय के लिए तैयार करना चाहिए। अपनी बेटी को हम अगर पढ़ा रहे हैं तो उसे तैयार करना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि बेटा आप अपने फाइनेंस के छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू कर दीजिए। आप अगर बाज़ार में जाते हैं, आप उसको कुछ पॉकेट मनी देते हैं तो उसको बोले कि ये तेरा पैसा है, तेरे को जो ठीक लगता है वो तू अपनी समझ के हिसाब से खरीद। और बच्चा क्या खरीद रहा है वो समझने की कोशिश कीजिए। आप जानने की कोशिश कीजिए कि उसने वो सामान क्यों खरीदा है। फैशन के लिए ख़रीदा है, अपनी ज़रूरत के लिए ख़रीदा है। आपको उसका एक थिंकिंग पैटर्न समझ में आएगा कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे आईफोन चाहिए तो क्यों आईफोन चाहिए? उसके दोस्तों के पास है, स्टेटस सिंबल बनाना है। उसे लैपटॉप चाहिए, क्यों चाहिए? पढ़ने के लिए चाहिए, वीडियो देखने के लिए या मूवी देखने के लिए। देखिए, जब आप लड़के को पढ़ाते हैं और बचपन से आप उसको ये लिबर्टी देते हैं कि वो अपना डिसीजन ले सकता है, तो जेंडर डिफरेंस घर में तो मत कीजिए। अपनी बेटी को भी मौका दीजिए ताकि वो भी डिसीजन ले सके। अगर हम अपने घर में स्त्री को डिसीजन लेने में इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कंधे से कंधा मिला के योगदान देगी। हो सकता है वो आपको ऐसा कुछ ट्रिक, टेक्निक बता दे जिससे आपके पैसे बच सकें या आपके पैसे बढ़ सकें। देखिए, मैजिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, विश्वास कीजिए।
क्योंकि लेडीज़ का सिक्स्थ सेंस यूनिवर्स ने बहुत स्ट्रांग बनाया है। यूनिवर्स ने उनको ये गिफ्ट दिया है। तो अगर आपके घर में माँ सरस्वती का वास है, अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास है, आपकी पत्नी के रूप में, आपकी माता के रूप में, तो उनका आदर कीजिए, उनका सत्कार कीजिए, उन्हें मौका तो दो ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए शेयर मार्केट में किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मीडियम टर्म गोल्स क्या है। उन्हें गोल सेटिंग समझाइए, उन्हें लेवरेज सिखाइए ताकि वो डिसीजन ले सकें, चीज़ को समझ सकें। और आपका जो भी फाइनेंशियल डिसीजन है, अगर आप उन्हें डे वन से इन्वॉल्व करेंगे, उनका पार्टिसिपेशन रखेंगे, तो हो सकता है मुश्किल समय में वो आपको सपोर्ट कर सके, आपको डिटेल नहीं समझाना पड़े, क्लेरिफाई नहीं करना पड़े कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, अगर मेरा ये डिसीजन गलत हो गया तो मैंने इस परिस्थिति में डिसीजन लिया था, आपको पहले से मालूम था, तो घर में कलेश नहीं होगा। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा मेरा प्रयास है कि आप अपनी घर की स्त्री को अपने फाइनेंशियल डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए और उन्हें एजुकेट कीजिए। घर से ही तरक्की शुरू होती है। ठीक है जी। टेक केयर, बाय।